हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ न्यू चैप्टर सर्कुलर मोशन का रिवीजन टाइप वीडियो एंड विद ऑल द कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूले एंड एक्स्ट्रा थ्योरी ऐड की गई है कि किसी भी क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे, उसके बारे में बात की गई है। ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट नोट्स टाइप होंगे कि इसके अंदर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे नहीं बनाए जाते, इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एंड क्विक रिवीजन कैसे करना है किसी भी चैप्टर का, उसके लिए भी बेनिफिशियल है ये वीडियो लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम सर्कुलर मोशन स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट remains constant, then its motion is known as circular motion। कोई भी पार्टिकल जो एक प्लेन के अंदर मूव करे, जैसे कि मैं आपसे समझाना चाहूँ, ये कोई प्लेन ले लेता हूँ मैं, जैसे कि एक्स वाई प्लेन की बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया एंड ये वाई एक्सिस। कोई पार्टिकल इस प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, इस एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, मान के चलता हूँ इस प्लेन के अंदर। एंड इस पार्टिकल की एक फिक्स पॉइंट, जैसे कि अपन ए वाला ओरिजिन ले लेते हैं ओ, यहां से ईच एंड एवरी टाइम पर इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ से डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस आर एंड ये डिस्टेंस भी आर होनी चाहिए एंड ये डिस्टेंस भी आर होनी चाहिए जब पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। तो इस मोशन को अपन बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इसका हम सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। और ये फिक्स डिस्टेंस जो है यहाँ पर, उसी को अपन बोलते हैं सर्कल की रेडियस, एंड जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं सर्कल का सेंटर, ठीक है। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात न करते हुए आगे की तरफ मूव करता हूँ। देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में देखते हैं एक बार। अब सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ काइनेमेटिक्स हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स इन द सेंस, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एंड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन ऑल दिस थिंग्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन फर्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टी विच इज एंगुलर पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि एंगुलर पोजीशन क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो आइए इसको रीड करते हैं। सपोज करते हैं ये कोई रेफरेंस लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में मैं इस पार्टिकल की जो भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर टाइम जहाँ से मेजर करूँगा, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, इसी को बोलेंगे अपन रेफरेंस लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो आइए एंगुलर पोजीशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये सेंटर है। कोई भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो इस पार्टिकल को इस सेंटर से, या फिर जिसको मैंने ओरिजिन मान रखा है या फिर जिसको मैंने इस रेफरेंस पॉइंट मान रखा है, देखो रेफरेंस लाइन तो ये है और एक रेफरेंस पॉइंट सेंटर का सर्कल, इस सेंटर के सर्कल से उस पार्टिकल को मिलाने वाला जो वेक्टर रहेगा, इसी वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं क्या है क्या नहीं है। एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया, विद द रेफरेंस लाइन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इसके रेस्पेक्ट टू देखूंगा, एंड विद रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। कोई भी जो पोजीशन, जिस सपोज करो ये वाला पार्टिकल है यहाँ पर है,
तो इसके पोजीशन वेक्टर के द्वारा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल मेड किया, जैसे कि यहाँ पर थीटा एंगल बनाया, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, उस पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थीटा, जो यहाँ पर थीटा बना रखा है इस वाले पार्टिकल ने, जो यहाँ पर थीटा की बात करना चाहूँ मैं, इस वाले थीटा की, ये थीटा एंगल, यही क्या है, इसकी एंगुलर पोजीशन है। ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो एंगुलर पोजीशन थीटा हो जाएगी, एंड एंगुलर पोजीशन डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करेगी ये, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन। तो एंगुलर पोजीशन जो है वो ओरिजिन के ऊपर भी डिपेंड करेगी, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगली काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं एक बार कि पार्टिकल किसी भी दिए गए टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर कितना एंगल उसने ट्रेवल किया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। तो आइए एक बार एंगुलर पोजीशन क्या है, द एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल रोटेट्स in a given time interval is called angular displacement। देखते हैं एक बार, सपोज करते हैं t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था, इसने t इक्वल टू 0 से अपनी मोशन स्टार्ट की एंड किसी भी टाइम पर पार्टिकल b वाले पॉइंट पर पहुंच गया। तो इस इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t इज इक्वल टू t टाइम में पार्टिकल ने कितना एंगल से है रोटेट किया, उसी एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखते हैं एक बार। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो ओरिजिन पॉइंट में ओ लूंगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लाइन। जो मैंने कौन सी रेफरेंस लाइन ली, कौन सी रेफरेंस लाइन नहीं ली, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बात करते हैं, यदि मैं फर्स्ट पॉइंट पर इसको रेफरेंस लाइन लेता हूँ और डेल्टा टी में एंगल कितना ट्रेवल किया इसने, थीटा एंगल ट्रेवल किया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो पार्टिकल का, ये वाला डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब यदि मैं सेकंड केस की बात करना चाहूँ, यदि इस वाले पॉइंट को मैं रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, किस वाले, इस वाले में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेवल किया, थीटा 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेता हूँ पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेवल किया, थीटा 2। तो मुझे इस टाइम इंटरवल के बीच में ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम इंटरवल के बीच में ही मुझे क्या निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 विच इज इक्वल टू थीटा के बराबर। तो कौन सी भी रेफरेंस लाइन लूँ मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, बट एंगुलर पोजिशन वेक्टर है या फिर एंगुलर पोजिशन है वो ओरिजिन एंड रेफरेंस लाइन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, कैसे नहीं करेगी, इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। डेल्टा थीटा जो इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेवल किया, उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर कह सकता हूँ मैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यदि मैं इस वाले पार्टिकल का सर्कल है उसकी रेडियस को मैं r लेके चलता हूँ, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल ने जो इसकी पेरीमीटर पर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वाली, ये इस सर्कल की आर्क होगी। तो इस थीटा में, रेडियस में एंड इस आर्क लेंथ एस के बीच में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, थीटा इज इक्वल टू या फिर एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस होता है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यदि अपन यूनिट के बारे में या डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो आर्क लेंथ मीटर में मेजर की जाएगी, मीटर, रेडियस ऑल्सो मेजर मीटर में, मीटर ने मीटर को कैंसिल आउट कर दिया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंड एसआई यूनिट जो होती है इसकी, जनरली अपने एसआई यूनिट को एक रेडियन मान के चलते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं, क्या क्या और प्रॉपर्टीज है इसकी। इन वन रिवोल्यूशन मतलब एक यहाँ से t इक्वल 0 से पार्टिकल
टी इज इक्वल टू जीरो, इस वाले पॉइंट से पार्टिकल ने स्टार्ट सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट किया एंड वन रिवोल्यूशन में पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है वापस अपनी, वन रिवोल्यूशन का मतलब अपनी पोजीशन को वापस रिपीट करना। उस वन रिवोल्यूशन में जो पार्टिकल है वो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन या फिर वन रिवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनके बारे में देख लेते हैं। आप इनको यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यदि पूरा डिटेल में चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहां पर आके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनफाइनाइटसिमल का मतलब बहुत ही छोटा सा, देख सकते हैं एक बार यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो देखिए एक बार इधर इसका सेंटर, इनफाइनाइटसिमल का मतलब छोटा सा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, ये वाला डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बट लार्ज अमाउंट में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं कैसे वेक्टर और कैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहूँ, अभी इनफाइनाइटसिमल एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके बारे में देख सकता हूँ मैं यहाँ पर देखिए डी थीटा वन, अभी दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना चाहूँ, जैसे कि डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोनों को आगे पीछे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, बट मैं फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहूँ तो थीटा वन प्लस थीटा टू नॉट इक्वल टू थीटा टू प्लस थीटा वन, ऐसा इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते इसके बारे में बात करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो एक शॉर्ट वीडियो रिवीजन सीरीज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। फॉर डायरेक्शन ऑफ स्मॉल थीटा वेक्टर क्वांटिटी बोली थी अपन ने, अब इसकी वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, इसके बारे में बात करना चाहूँ तो कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, जैसे कि मैं आपसे यहाँ से बोलना चाहूँ ये कोई सर्कल है, अभी स्मॉल एंगल है मान के चलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। स्मॉल एंगल है, इस वाले डायरेक्शन में पार्टिकल ने इस वाले डायरेक्शन में एंगल ट्रेवल किया। ठीक है, तो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा की डायरेक्शन में फिंगर को अपने कर्ल करना है इस वाले डायरेक्शन में, देन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थीटा। अब जो इस थीटा की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो अपना राइट हैंड का थंब होगा वो क्या करेगा, इसकी क्या नाम से थीटा की डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे कि मैं इस वाले सेंस की बात करना चाहूँ तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है या फिर एंगल को ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करने पर जो थंब जो होगा आउटसाइड डायरेक्शन को शो करेगा, मतलब डॉट डायरेक्शन को शो करेगा। डॉट का मतलब प्लेन टू आउटसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन में। एंड यदि पार्टिकल ऐसे कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। जैसे कि अपन ने रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात की थी, वो सारी थिंग्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में भाई यदि इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। एंड दो टाइप की एंगुलर वेलोसिटी होती है, फर्स्ट वन इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। टोटल इस डेल्टा टी टाइम में मान के चलते हैं पार्टिकल ने डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवल कर लिया, तो एवरेज एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ओमेगा इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। वही यदि ये इस वाले टाइम इंटरवल को मैं बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल हो डेल्टा टेंस टू जीरो, तो लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, तो ये डेल्टा जब टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो ये वाला डेल्टा स्मॉल डी में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से कह सकता हूँ मैं, तो एंगुलर जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके बारे में क्या कर सकते हैं, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यदि टाइम के रेस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव करना है तो मुझे किसके बराबर होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी। जैसे कि आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी फंक्शन सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यदि मुझे इसकी एवरेज वैल्यू की बात करनी हो तो एफ ऑफ एक्स का एवरेज निकालते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जो भी डी एक्स का इंटीग्रेशन। किसी फंक्शन की मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है तो अपन इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली यदि मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है जब ओमेगा किसका फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, तो ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे एंड उस टाइम में टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पर ओमेगा इंटू ये वाली टर्म्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली टर्म्स एक प्रकार से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर दी है उस गिवन टाइम इंटरवल में, और टाइम इंटरवल से डिवाइड करने पर मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं बात करना चाहूँ डायमेंशंस ऑफ ओमेगा। ओमेगा के डायमेंशंस के बारे में बात करना चाहें तो इसके डायमेंशन जैसे कि थीटा की तो कोई डायमेंशंस होती नहीं है, तो डिवाइड में टाइम है, तो इसकी ओमेगा की डायमेंशन जो होगी वो 1 अपॉन टी हो जाएगी या फिर टी इनवर्स हो जाएगी। एंड एसआई यूनिट की बात करना चाहें, थीटा को रेडियन में लेते हैं एंड टाइम को सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब इस मीनिंग ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग क्या है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी मीनिंग के बारे में एक बार एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो अगली बात करते हैं मीनिंग ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जैसा कि मैं आपसे बोलना चाहूँ, ये सपोज करते हैं कोई भी रोड है जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, ये कोई रोड है मान के चलता हूँ जिस पर 3 पॉइंट है ए बी सी, एंड ये रोड इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी भी ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे, अब देखो एक बार, जो पॉइंट यहाँ पर होगा वो ज्यादा वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी एंड इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट के रेडियस को देखना चाहूँ या फिर डिस्टेंस को देखना चाहूँ r1, ये r2 एंड ये r3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये 1 2 3, तो अपन ऐसा देखना चाहेंगे कि v1 ज्यादा रहेगा v2 कम रहेगा, इनका रेशियो इस प्रकार से होगा, डिस्टेंस का रेशियो इस प्रकार से है। तो इन सभी पॉइंट्स का जो ओमेगा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू जो भी रहा होगा ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r होता है। तो यहां से कह सकते हो कि जैसे जैसे दूर की तरफ जाऊंगा तो v की वैल्यू कम होगी एंड r की वैल्यू बढ़ रही होगी। दूर की तरफ जाने पर v की वैल्यू कम और r की वैल्यू क्या नाम से इंक्रीज हो रही होगी। तो यहां से मैं एक बात बोल सकता हूँ, या फिर कह सकते हैं जो पॉइंट दूर की तरफ मूव कर रहा होगा, सॉरी जो पॉइंट बाहर की तरफ होगा उसकी वेलोसिटी का वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आगे की तरफ भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता। ठीक है, अब देखिए एक बार, ऑल द पॉइंट्स विल हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी। जितनी एंगुलर वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की ओमेगा होगी उतनी इसकी होगी,
एंड उतनी ही इसकी होगी, इसी को अपन बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली कैसे बात कर सकते हैं, सिमिलरली ओमेगा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अर्थ अबाउट अर्थ एक्सिस, ये सपोज करते हैं ये अपने एक्सिस है, सॉरी ये अर्थ है, अब अर्थ इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करिए, तो अर्थ के पेरीमीटर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे या फिर इसके इनसाइड या आउटसाइड या फिर इसकी सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी की जो ओमेगा रहेगी वो ओमेगा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। एंड ओमेगा जो कितना रहेगा 2π/24, 2π क्यों, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम होता है, 2π एक रिवॉल्यूशन में 2π एंगल ट्रेवल करेगी एंड टाइम पीरियड 24 हार्स होता है, रेडियन पर हार हो जाएगा इसकी, ठीक है ओके। ये ओमेगा का मीनिंग है, एवरेज ओमेगा का। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, क्या है, इफ अ बॉडी मेक एन रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन इन टी सेकंड, टी सेकंड के अंदर यदि कोई बॉडी एन रिवॉल्यूशन करती है तो उसकी एवरेज ओमेगा क्या होगी, जैसे कि मैं अपन बोलते हैं कि एवरेज ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी। तो एन एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल ट्रेवल करती है, 2π एंगल ट्रेवल करती है वन रिवॉल्यूशन में, तो एन रिवॉल्यूशन में 2π एन एंगल ट्रेवल कर लेगी एंड टाइम कितना है टी। तो उस बॉडी की जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा एवरेज इक्वल 2π अपॉन टी के, 2π n अपॉन टी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड के बारे में बात करना चाहें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर वन रिवॉल्यूशन। देखते हैं एक बार, सपोज करते हैं ये कोई सेंटर है एंड पार्टिकल ने t=0 पर यहाँ से मोशन स्टार्ट की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस अपनी मोशन को रिपीट करे, इस वाले पॉइंट पर आ जाए वन रिवॉल्यूशन के बाद, तो जितना टाइम इसने यहाँ से लिया वही टाइम होता है उसका एवरेज, सॉरी टाइम पीरियड होता है। तो देखते हैं एक बार, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन में 2π अपॉन टी, तो t इज इक्वल 2π बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर पार्टिकल कितने चक्कर कंप्लीट कर गया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो यहां से कर सकता हूँ 1/t, इस वाले फॉर्मूले से बात करना चाहूँ मैं, इस वाले फॉर्मूले से 1/t जो है वो f के बराबर है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π f के बराबर हो गया, ठीक है। तो आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं अपन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे कि एक्सेलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड यदि मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक एक्सियल वेक्टर होता है सिमिलरली उसकी तरह। एंड यदि मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करनी हो तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम या फिर टोटल टाइम। जैसा कि मैं आपसे बोलना चाहूँ कि पार्टिकल t=0 पर यहाँ पर था और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। आफ्टर टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया एंड उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 होगी आफ्टर टी टाइम्स बाद। तो यदि मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी हो तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 या फिर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा T, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करनी हो इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, दो टाइप की सर्कुलर मोशन होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले देखिए एक बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो और ओमेगा की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट ओमेगा हो, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 देन ओमेगा
इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी, नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसी को अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अपने वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लिखी थी, सिमिलरली यहाँ पर अपन क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता है, उसकी इक्वेशन की बात करना चाहिए। एंड अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, न कि जीरो होगी। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट। तो उसके लिए यदि मैं इक्वेशंस की बात करना चाहूँ काइनेमेटिक्स इक्वेशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन जो होगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी। यहाँ पर ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम। सेकंड इक्वेशन की बात करना, थर्ड इक्वेशन की बात करना चाहूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इक्वेशन की बात करना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। एंड यदि मुझे थीटा की बात करनी हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू थीटा। अब यहाँ पर देखिए एक बार, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, इसको ओमेगा एवरेज भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं अभी बात करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। यदि मुझे इस पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई nth सेकंड में कितना एंगल ट्रेवल किया, उसके बारे में बात करना चाहूँ, तो थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 2n माइनस 1। सारी इक्वेशन को आप काइनेमेटिक्स की लीनियर मोशन की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो एंड सभी के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड टेंजेंशियल स्पीड v के बीच में क्या क्या रिलेशन रहेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड बोले तो पार्टिकल की टेंजेंट इसके अलोंग जो स्पीड रहेगी उसमें एंड ओमेगा के बीच में क्या क्या रिलेशन रहेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। अब बात करते हैं, जैसे कि अपने को पता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंस्टेंटेनियस की बात करना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt होता है। एंड अब मुझे v लिखना है, वेलोसिटी लिखनी है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट या फिर आर्क लेंथ। तो v इज इक्वल टू लिखना चाहूँ, a से लेकर b में पार्टिकल ने कितनी लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर का टाइम इंटरवल। तो देखो v इज इक्वल टू लिखना चाहूँ तो ab डिवाइडेड बाय dt। ab को अपन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान के चलते हैं, सपोज करते हैं ये ट्रेवल किया इसने ds के बराबर। तो यहाँ से v इज इक्वल टू ds डिवाइड बाय dt, यहाँ पर ds जो रहेगी आर्क लेंथ के बराबर रहेगी। ठीक है, अपन अच्छी तरह जानते हैं थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। छोटा सा एलिमेंट की बात करना चाहिए तो इसके सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ डी थीटा अपॉन डी एस अपॉन आर। यहाँ पर डी थीटा क्या है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी एस क्या है, स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर कहता हूँ मैं आर्क लेंथ। ठीक है, इसका दोनों साइड टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस कॉन्स्टेंट होती है, तो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी एंगुलर वेलोसिटी होती है या फिर स्पीड होती है, एंड आर तो कांस्टेंट, डी एस अपॉन डी टी लीनियर स्पीड होती है। तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया। ठीक है, एक्चुअली इसको यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसके बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखिए आप। ठीक है, यदि मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहें तो डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ओमेगा आर साइन थीटा होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो v का जो मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड जो होगी ओमेगा इज इक्वल टू आर होगी। ठीक है, और यदि वेक्टर फॉर्म में तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे कि वेक्टर फॉर्म, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऐसा लिखना। अब यदि मुझे ओमेगा की बात करनी तो ओमेगा की डायरेक्शन निकालनी है, तो ओमेगा को कैसे निकालेंगे, देखो एक बार, ओमेगा इज इक्वल टू
ओमेगा इज इक्वल टू, देखते हैं एक बार, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। अब इस v परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, देखिए एक बार, v परपेंडिकुलर यहाँ पर r क्या है, रेडियस वेक्टर, एंड v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो रेडियस वेक्टर के बारे में बात करना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में ओमेगा निकालना है, सपोज करते हैं पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ओमेगा निकालना है, तो पॉइंट ओ को उस वाले पार्टिकल जिसकी ओमेगा निकालनी है उससे मिलाने वाला रेडियस वेक्टर बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आर बना लिया। इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होगा वेलोसिटी का, v परपेंडिकुलर निकालेंगे, एंड ओमेगा निकालना है तो क्या निकालेंगे, इसको ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, o एंड o को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v का कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय ओ ए, या फिर लिखना चाहे कैसे लिखते हैं, v परपेंडिकुलर टू द ओ ए लाइन डिवाइडेड बाय ओ ए, ठीक है, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड ओ ए किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो ऐसे से अपन किसी भी पार्टिकल की ओमेगा के बारे में बात कर सकते हैं। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना चाहिए, इसको आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एंड इसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, इससे यहाँ से ही इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है देख लेते हैं एक बार। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहें तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देख सकते हैं एक बार यहाँ से, ठीक है।